अच्छा लग रहा है योग करके, और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, योग हमारी पुरानी परंपरा है, पुरानी विद्या है जो विलुप्त हो चुकी थी। एक समय ये शरीर को, तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक थी और समृद्धि तक ले जा सकती थी। यानी जब स्वस्थ जीवन होगा, स्वस्थ तन होगा, स्वस्थ मन होगा तो समृद्धि अपने आप आएगी। तो ऐसी विद्या विलुप्त हो चुकी थी। धीरे धीरे ये रामदेव जी की मेहरबानी है उनकी कि इन्होंने ड्राइंग रूम तक पहुंचाया और मेरे नेता मोदी ने इसको पूरी दुनिया के मैदानों तक पहुंचाया है। आज वही योग दिवस के रूप में पूरा विश्व अब हर अपने जगह अपने अपने मैदानों पर योग किया जा रहा है। इससे व्यक्ति तन से भी स्वस्थ रहेगा और मन से भी स्वस्थ होगा। आज हम लोग संकल्पित हों कि योग को सिर्फ योग दिवस में न समेट के रखें, इसको प्रतिदिन के जीवन का अंग बनाएं और देश को स्वस्थ बनाएं, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है कि स्वस्थ भारत का निर्माण इन मैदानों से होगा जहाँ योग होगा। मंत्री जी, हम देख रहे थे आप बड़े कुशलता के साथ योगासन कर रहे थे, तो क्या आप प्रतिदिन करते हैं? विधायक बनने से पहले प्रतिदिन करता था, लेकिन इतने व्यस्त जीवन में कम मौका मिलता है। स्पष्ट कहने मुझे ऐतराज नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे विश्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जनपद सहारनपुर और प्रदेश में सभी जनपदों में, ग्राम पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, वार्ड में, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर सभी जगह पर आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आप देख सकते हैं कि इस जनपद सहारनपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही वरिष्ठ और योग्य कैबिनेट मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी की गरिमामयी उपस्थिति में और आचार्य श्री पद्म श्री भारत भूषण जी की अध्यक्षता में जनपद सहारनपुर के कंपनी गांव, जो जिसकी एक परंपरा है, योग दिवस का आयोजन किया गया। मैं इस योग दिवस के आयोजन पर सभी जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं या जो घर घर योग कर रहे हैं, उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार के भारत और प्रदेश को मजबूत बनाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने शरीर को मजबूत बनाना है और अपनी भावना को मजबूत बनाना है। आइए मिलकर योग करें। योग स्वयं के लिए और अन्यों के लिए योग उपयोगी है, इसलिए योग को कभी ना छोड़ें और अपने जीवन में आत्मसात करें। बस एक ही बात है कि योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून सिर्फ 21 जून तक ना रह जाए, बल्कि ये हर दिवस योग दिवस बने, ये हमारा इसमें एक प्रार्थना है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि योग आसन से शुरू होकर के और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज से शुरू होकर के आसन और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज तक ही सीमित ना हो जाए। यानी हमें योग का जो ऋषियों का संदेश है, जो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ चिंतन और स्वस्थ आत्मस्थ जीवन, यानी हमारी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है उसकी तरफ हमें बढ़ना है। हमें जो आसनों की जो दृढ़ भूमि है, यम और नियम, उनको अपने जीवन में अपनाना है। उसके बिना भारत के ऋषियों का संदेश पूरा नहीं जा पाएगा। और दूसरी चीज है कि उसे आगे बढ़ करके, जिसको हम कहते हैं कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, वहां तक पहुंच करके हम जो कर्म करेंगे समाधिस्थ होकर के, वो ही हमारे व्यक्तिगत लिए और विश्व के कल्याण के लिए उपयोगी होंगे। बहुत बहुत शुभकामना सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चले आओ, कभी एडी में ही रह जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट काम से शुरू कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम, आप पैर खोल के खड़े हो आराम से। कई बार आदमी, अभी तो आदत नहीं है ना, किसी को खड़ा कर दिया, कोई टपक पड़ा नीचे, कोई कभी किया ही नहीं, तो इसलिए बैलेंस योरसेल्फ। योगाभ्यास मजा है, सजा बिल्कुल नहीं है। क्यों दिनेश जी? सजा तो नहीं है ना उपाध्याय जी? मजा है, सजा नहीं है। वाहिगुरु ज्ञान देते बच्चे। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, लोग सोचते हैं हार्ट है, तो ऊंचा उठा लो, साथ ही एड़ियों को भी ऊंचा उठा लो। छुए गगन हमारे बच्चे, देखे कितना ऊंचा जा सकते हैं हम, और ऊंचे और ऊंचे। छोटे बच्चे, तुम्हारी तो हाइट बढ़ानी है, करो, शाबाश। और इन्हें पत्रकारों को भी सबको करना है अभ्यास, यहाँ से जाने के बाद दोहराना है उसको। ये सब तक कल्याण का काम करते हैं और अपना फायदा नहीं करते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए, साइड से हाथों को लाएंगे नीचे,
एक बार और अंगड़ाई होगी, उंगलियों को कोलैप्स करना आपस में, हथेली कंधों को अप डाउन मूवमेंट करना है जितना बढ़िया से कर सके। सांस भरे रखेंगे, एक बार कुंभक करके भर के रोक लो और फिर ये मूवमेंट करो। हमारा जो असंतुलन है वो खत्म हो जाएगा, हमारी प्राणिक पावर बढ़ेगी, हमारा हृदय कुंभक के साथ निरोग होगा, हमारी नाभि से जो हम भोजन लेते हैं पूरे शरीर में इवन डिस्ट्रीब्यूशन उसका होगा, क्योंकि ये पेट जो है बनिया है, ये पालता है। दीजिए कहाँ तक जाता है, पेट को फैलने दीजिए कहाँ तक फैलता है। का उच्चारण किया तो नाभि से शुरू होकर के हमारे कंठ तक, माँ का उच्चारण किया तो कंठ से शुरू होकर के कपाल तक। और कितने लोग हैं जिन्होंने सिर पे जो हाथ है उस पर कुछ महसूस किया हो? अगर कुछ महसूस किया हो तो हाथ उठा सकते हैं। वाह, ये तो सब तक सभी तरफ खड़े हुए हैं, इनको साधक भी हैं। पूना मुझे दिखाई दे रही है, ये सब बैठ लो, खड़े हुए नहीं दिखाई दो मुझे। बाएं दाएं दूर तक देखना है, दूर दृष्टि, और फिर छोड़ दो। बस एक और काम कर लें। अब इसको सर्कुलर मूवमेंट दीजिए, श्वास भरते हुए आगे से सब सिर झुके तो सांस छोड़ते हुए, सिर ऊंचा उठे।